जरा सोचिए, रात का वक्त है, सब तरफ एक अजीब सा सन्नाटा पसरा है। आज हम जिस खौफनाक अर्बन लेजेंड में गोता लगाने वाले हैं, वो बिल्कुल ऐसी ही रातों के लिए बनी है। इसे डोंट लुक आउटसाइड टुनाइट, यानी आज रात बाहर मत देखना के नाम से जाना जाता है। तो चलिए इस रहस्यमय कथा की परतों को खोलते हैं। आज रात बाहर मत देखना, चाहे कुछ भी हो जाए। सोचिए, रात के ठीक 10 बजे आपके फोन पर किसी अनजान नंबर से ऐसा मैसेज आया, आप क्या करेंगे? शायद आप उससे नजरअंदाज कर देंगे, है ना? हमारी इस कहानी के मेन कैरेक्टर रोहन ने भी बिल्कुल यही किया। उसने बस हंसकर फोन साइड में रख दिया। उसे लगा कि कोई मजाक कर रहा है, लेकिन काश उसने इसे थोड़ी संजीदगी से लिया होता। यहीं से हमारी कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है। आधी रात की वो अजीब सी चेतावनी और एक ऐसा सन्नाटा जो आपको अंदर तक डरा दे। तो टाइमलाइन कुछ ऐसी थी। रात 10 बजे वो अनजान मैसेज आता है, लेकिन बात सिर्फ उस मैसेज की नहीं थी। इससे पहले शाम को रसोई से रोहन की माँ ने भी एक बड़ी ही अजीब सी बात कही थी। उन्होंने कहा था, आज जल्दी सो जाना और हाँ, खिड़की बिल्कुल मत खोलना। जब रोहन ने पूछा क्यों, तो कोई जवाब नहीं मिला, बस एक अजीब सी खामोशी। खैर, रोहन ने इन सब बातों को दिमाग से निकाल दिया, जब तक कि घड़ी ने रात के ठीक 12 नहीं बजा दिए। 12 बजते ही ना, गांव का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। बाहर हल्की हल्की हवा तो चल रही थी, लेकिन पेड़ों में, पत्तों में बिल्कुल कोई हलचल नहीं थी। गांव में आमतौर पर रात में कुत्तों के भौंकने की आवाजें आती है ना, लेकिन उस रात कुछ नहीं, किसी के चलने की आहट तक नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया की आवाज किसी ने म्यूट कर दी हो। ये कोई नॉर्मल सन्नाटा नहीं था दोस्तों, ये वो दम घोटू सन्नाटा था जो चीख चीख कर कह रहा था कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। लेकिन ऐसे वक्त में इंसान करता क्या है? चलिए 1 मिनट के लिए बात करते हैं जिज्ञासा के मनोविज्ञान की। साइकोलॉजी में एक टर्म है फॉरबिडन क्यूरियोसिटी, यानी वर्जित जिज्ञासा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर आपको किसी काम को करने से मना किया जाए, तो आपका दिमाग उसी काम को करने के लिए सबसे ज्यादा तड़पेगा। मतलब वो एक साधारण सी चेतावनी आपके ही दिमाग के लिए एक ऐसा ट्रैप बन जाती है जिससे बचना लिटरली इम्पॉसिबल हो जाता है। जैसा कि इस कथा के मूल स्रोत में कहा गया है, इंसान की फितरत ही ऐसी है, जितना मना करो उतनी ही जिज्ञासा बढ़ती है। यही चीज रोहन के साथ हो रही थी। माँ की वो अधूरी चेतावनी और उस अनजान मैसेज ने उसके दिमाग में एक ऐसा कीड़ा डाल दिया था जो उसे उसी खतरे की तरफ खींच रहा था। मतलब हम इंसान ऐसे क्यों हैं? हम उसी चीज के पीछे क्यों भागते हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है? और फिर रात के उस गहरे भयानक अंधेरे में रोहन की नींद अचानक टूटती है। बाहर से एक बहुत ही दबी हुई, फुसफुसाती हुई आवाज उसका नाम पुकार रही थी, रोहन, रोहन। वो बिस्तर पर सिकुड़ गया, हार्ट बीट एकदम तेज हो गई, और तभी शीशे पर एक धीमी सी दस्तक होती है। टक टक। कुछ सेकंड बाद आवाज फिर गूंजी, और इस बार वो फुसफुसाहट थोड़ी और साफ थी। रोहन, बाहर देखो। जरा सोचिए, उस वक्त उस लड़के की क्या हालत होगी। उसका गला एकदम सूख चुका था। वो खुद को बार बार कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि नहीं, ये सिर्फ मेरा वहम है। लेकिन वो दस्तक, वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। टक। इस बार दस्तक और तेज हो गई, जैसे कोई अपनी उंगलियों से लगातार बिना रुके शीशा थपथपा रहा हो। अब रोहन का जो सेल्फ कंट्रोल था ना, वो पूरी तरह टूट चुका था। वो वर्जित जिज्ञासा अब अपने एक्सट्रीम पर थी। आज रात बाहर मत देखना, ये चेतावनी अब उसके दिमाग से पूरी तरह गायब हो चुकी थी। वो जैसे किसी सम्मोहन में धीरे धीरे उठा और खिड़की की तरफ बढ़ने लगा। आखिर उस खिड़की के उस पार था क्या? रोहन ने कांपती हुई आवाज में पूछा, कौन है? खाली हवा से कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ वो डरावना सन्नाटा। उसने एक गहरी सांस ली, अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और पर्दे का एक छोटा सा कोना धीरे से हटा दिया। और यहीं पर इस कहानी का सबसे भयानक सच सामने आता है। अंदर मौजूद वो साया। पर्दा हटाते ही रोहन की तो जैसे सांसें ही रुक गईं। खिड़की के बिल्कुल पास एक चेहरा था, लेकिन वो किसी भी इंसान का चेहरा नहीं हो सकता था। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थी, कोई पुतली नहीं, सिर्फ एक डरावना खालीपन। और चेहरे पर एक ऐसी लंबी अस्वाभाविक सी मुस्कान थी जो चेहरे के दोनों सिरों तक खिंची हुई थी। और इन सब के बीच वही मौत जैसी सुन्न कर देने वाली खामोशी।
अब यहाँ एक ट्विस्ट है। नॉर्मली ऐसी कहानियों में हम क्या उम्मीद करते हैं, यही कि खतरा घर के बाहर मंडरा रहा है, राइट? लेकिन असलियत वो भयानक चीज खिड़की के बाहर नहीं थी। जब रोहन ने ध्यान से देखा तो उसे एहसास हुआ कि वो चीज खिड़की के अंदर थी। जी हाँ, वो रोहन के ही कमरे में ठीक उसके पीछे खड़ी थी और खिड़की के शीशे में उसका रिफ्लेक्शन दिख रहा था। ये इस कहानी का वो मोड़ है जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। रोहन झटके से पीछे पलटा, तभी कमरे का दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ अपने आप बंद हो गया और लाइटें झपकने लगी। उस चीज ने बिल्कुल उसके पास आकर फुसफुसाया, तुमने देख लिया, हम सिर्फ उन्हें लेते हैं जो देखते हैं। रोहन के मुंह से चीख तक नहीं निकल पाई। उसे उस आखिरी पल में यह समझ आ गया था कि उसकी उसी एक छोटी सी जिज्ञासा ने उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। और इस तरह ये खौफनाक रात अपने पीछे छोड़ जाती है एक कभी ना खत्म होने वाला खतरा। अगले सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो जो मिला वो और भी डिस्टर्बिंग था। रोहन के बेडरूम का दरवाजा खुला हुआ था। कमरे के अंदर कोई तोड़फोड़ नहीं, सब कुछ बिल्कुल अपनी जगह पर, एकदम सामान्य। लेकिन रोहन का कहीं कोई अता पता नहीं था। वो बिना कोई सुराग छोड़े हवा में गायब हो चुका था। कमरे का ये खौफनाक नॉर्मल होना ही इस पूरी घटना को और ज्यादा रहस्यमयी बना देता है। वहां सिर्फ एक आखिरी चीज बची थी। खिड़की के उसी शीशे पर अंदर की तरफ से उंगलियों से उकेरा गया एक मैसेज, अगली बारी तुम्हारी है और याद रखना, आज रात बाहर मत देखना। ये सिर्फ कांच पर लिखे कुछ शब्द नहीं है दोस्तों, ये एक श्राप है। एक ऐसा श्राप जो इस कहानी के जरिए अब एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंच रहा है। तो इस पूरी कथा के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे दिमाग में अटक जाता है। हमारी ये जो इंसानी फितरत है ना, ये हमें उन चेतावनियों को इग्नोर करने पर मजबूर क्यों कर देती हैं जो हमें बचाने के लिए ही बनाई गई हैं? क्या हमारी जिज्ञासा हमेशा हमारे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट पर भारी पड़ती है? इस बारे में एक बार सोचेगा जरूर। खैर, आज के इस खौफनाक सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुरक्षित रहिए और हाँ, आज रात बाहर मत देखना।